नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा सच्ची घटना पर आधारित। इस कहानी को आप लोग सपोर्ट करें और इस कहानी को ध्यान से सुनिए। ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे मैं आपको कहानी की तरफ ले चलता हूं, ध्यान रखेंगे। श्रोताओं, एक शहर था जिसका नाम बरगदपुर था। क्या था? बरगदपुर एक गांव का नाम था। उस गांव में एक बाग था, बगीचा था। बगीचा किस चीज का था? आम का। उस बगीचे में बहुत बड़े आम आया करते थे। बहुत बड़े आम आया करते थे और खट्टे भी आते थे, मीठे भी आते थे। एक दिन की बात, गांव के कुछ चोर थे। उन्होंने योजना बनाई, कुछ क्यों नहीं, इसमें बहुत अच्छे आम हैं, इनको तोड़ा जाए रात में और फिर अचार बनवाया जाए। श्रोताओं, अब गांव में जो बाग था उसमें दो लोग रखवाली रहते थे जिनका नाम था रामू और श्यामू। रामू श्यामू उस बाग की रखवाली करते थे। क्या करते थे? रखवाली। वो दोनों लोग कहीं जाया भी नहीं करते थे, क्योंकि एक लोग तो हमेशा रहता ही था। मगर चोरों की कभी भी ताक नहीं लगती थी कि कब मैं इन आमों को चोरी करूं। श्रोताओं, ऐसे ही दिन बीतता गया, क्योंकि पहले समय के बाद था कि ढोला चलते थे, गांव में ढोला आते थे और पूरी रात होती थी, ढोला होते थे, नौटंकी होती थी। श्रोताओं, एक समय की बात, कुछ दिन बाद उस गांव में एक ढोला आया। क्या आया? ढोला। देहाती ढोला बोला जाता है। और ढोला को सुनने के लिए रामू श्यामू दोनों लोग चल दिए बाग को छोड़कर। रात में बाग को छोड़ दे, जहां सभा लगी थी, महफिल लगी थी, वहीं रामू श्यामू बैठ गए। काय के लिए बैठ गए? ढोला को देखने के लिए। जब वो ढोला को देखने के लिए बैठ गए वहां पर, उधर चोरों ने, जिन्हें इंतजार था कि जब ये बाग खाली करे तो मैं नाम को तोड़ू, उन्होंने जब रामू श्यामू को उस महफिल में देखा बैठा, बोले आज तो बिल्कुल बन गए जुगाड़। जब रामू श्यामू आज ढोले में है तो बाग खाली है। मगर रामू श्यामू को क्या पता था, मेरे ढोला देखने से मेरे बाग में आमों की चोरी हो जाएगी। श्रोताओं, जो चोर थे वो लगभग 6 लोग थे। 6 लोग बाग में आए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, आम को हिलाने लगे। आम के जब पेड़ को उन्होंने हिलाया रात में, तो आम कई बोरियां भर ली। अंधेरा था। उधर जब रामू श्यामू को अपने बाग का ध्यान आया, वो राती में चल दिए। और कुछ लोग जानकार थे, उन्होंने कहा कि अगर इस टार्च, क्योंकि अगर बाहर के जो लोग आएंगे जंगल में रात में, तो वो टार्च दूर की ओर लगाएंगे। चोरों ने सोचा कि लंबी लगाएंगे, मगर वो दोनों रामू श्यामू थे, उन्हें आहट मिल गई थी चोरों की। तो वो टार्च थी, वो पैरों की तरफ जला के चल रहे थे, क्योंकि उसमें रास्ता थी, बहुत कांटे वगैरह थे। तो वो दूर नहीं लगा रहे थे टार्च, क्योंकि पैर की तरफ लगा रहे थे, पैरों को देख के चल रहे थे। तभी चोरों ने देखा कि हाँ, लग रहा है ये रामू श्यामू आ रहे हैं। अगर ये रामू श्यामू नहीं, अगर और कोई होता तो टार्च डायरेक्ट हाथ में सीधी तरफ लगाता, जंगल की तरफ, मगर ये पैरों की तरफ लगा रहे हैं। इसका मतलब ये बाग के रखवाली है, वो ये रामू श्यामू है। श्रोताओं, जब कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोग तो उतर गए और कुछ लोग नहीं उतरे। तो पास में एक आलू का खेत रहा। अब वो बोल नहीं सकते थे, बोलते तो पता लग गया था कि ये चोर है। तो डेला मारकर उतारने लगे। तो डेला मार के नहीं उतारे, तो नीचे देखा तो पता लगा एक ने ऊपर से सूसू कर दी। जब सूसू गिरी तो नीचे उतरे। फिर वो अपने आम को कट्टे को ले लेकर भागे।
जब रामू श्यामू खेत में आए, उन्होंने पहचान लिया। जब पहचान लिया, सुबह को उनकी खैर नहीं रखी और उनके घर पे गए और बारी बारी से समझाया और थाने में तहरीर दे दी। चोरों की खूब पिटाई हुई। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, कभी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी गलत काम है। अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। अगर आपको ये छोटी सी चोरों की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।